बच्चों एफएक्यू सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। बच्चों जेईई मेन के एग्जाम में हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से और उनमें से एक क्वेश्चन मैट्रिक्स का रहता है और एक डिटरमिनेंट से आता है। अगर इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, वैसे तो जेईई मेन ने मैट्रिक्स में हर टॉपिक से सवाल पूछे हैं, फिर भी जो ज्यादातर क्वेश्चन आए हैं वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स। डिटरमिनेंट के अंदर बच्चों ज्यादातर क्वेश्चन हमें मिलते हैं वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। नाउ बच्चों हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विच हैव बीन आस्क्ड फ्रीक्वेंटली। तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, देखो इसमें क्या दे रखा है, हमें 2 मैट्रिक्स हमें गिवन है और Q एक मैट्रिक्स डिफाइन है A-BA और हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स बताना है AQ⁻2021 A-। बच्चों वैसे तो ये क्वेश्चन जेईई एडवांस का है, उसके बाद जेईई मेन ने इसको कई बार रिपीट किया है। ये 2020 से अगर 2024 के पेपर देखोगे तो किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन बच्चों जरूर तुम्हें मिल जाएगा। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको मैंने एक नया नाम दे दिया CA और Q⁻2021। तो Q हमारा ये है, तो इसको मैंने कितनी बार लिखना है 2021 टाइम्स A-BA, एक बार और लिखा A-BA एंड सो ऑन A-BA और क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास A-। और ये जो टर्म्स हैं ये कितने टर्म्स हैं हमारे पास 2021 टर्म्स। अब बच्चों देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे A ये बार बार आ रहा है, तो अगर तुम इसे निकालोगे A हमें गिवन है तो ये आ जाएगा तुम्हारा I। तो अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, B कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 2021 टाइम्स। अब बच्चों जेईई मेन में ये चीजें कई बार आती हैं, कई बार डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे कि एक मैट्रिक्स वो देते हैं और पूछेंगे B का पावर 50 या B का पावर 100 या कई बार ईयर लिखते हैं। करने का तरीका इन क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे B² फिर B³ फिर B की पावर 4। कई बार तुम्हें B³ तक निकालोगे तो पैटर्न दिख जाएगा और फिर उसे क्या कर देंगे अपन जनरलाइज। तो बच्चों देखो मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, B² जब निकालोगे तो वो तुम्हें मिलेगा यहां पर B² अगर निकालोगे तो ये आएगा अपने पास 10 और यहां मिलेगा तुम्हें 2i1। ऐसे ही B³ जब निकालोगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 103i1। तो अब हमें यहां पर पैटर्न दिख गया कि सिर्फ ये एलिमेंट चेंज हो रहा है। जैसे B³ में 3i आ रहा है तो ये जो हमें लिखना है B⁻2021 तो ये मिलेगा बच्चों 102021i और 1। अब हमें इसका क्या निकालना है, इनवर्स। तो इनवर्स कैसे निकालेंगे बच्चों, सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास कि C इनवर्स एडजॉइंट ऑफ C डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ C। डिटरमिनेंट ऑफ C कितना आ रहा है हमारे पास 1 और एडजॉइंट ऑफ C अपन निकाल लेंगे तो हमें ये आंसर बच्चों यहां पर मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों वो है हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन बच्चों एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जेईई मेन में 2023 और 24 के एग्जाम्स में ज्यादातर में मिलेंगे ये तुम्हें क्वेश्चंस। तो देखो इन्हें क्या करना है, सबसे पहले अपने को इसको सिंप्लीफाई करना होता है और इसमें 2 तरीके अपन अपनाते हैं कि कई बार कुछ इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या ट्रांसपोज लेते हैं अगर ट्रांसपोज का यूज कर रखा हो। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करके ये 4 चॉइसेस गिवन है इसमें कन्वर्ट करना है। तो देखो इसको क्या लिखा मैंने A² प्लस B, तो A²B है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो A² कॉमन आ गया I-B और वो B है उसको -i प्लस B को एज इट इज तो -i ऐड हुआ तो -i हमने यहां लिखा। अब देखो ऐसा करने से क्या होगा, A² I-B माइनस ऑफ I-B इज इक्वल टू -i। तो अब I-B कॉमन आ गया पोस्ट, तो A² माइनस I-B एंड दिस इज इक्वल टू -i। तो माइनस साइन को बच्चों एडजस्ट कर दो तो हमें यहां से ये रिलेशन आ गया A² - I इंटू B - I इज इक्वल टू I।
तो यहां से ये पता चल गया कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इनवर्स हैं एक दूसरे के। तो अब देखो अपन क्या करने वाले हैं बच्चों इसी में, कि ये जो हमें दे रखा है यही रिलेशन, तो इसको अपन एक और तरीके से क्या लिख सकते हैं कि ये ए स्क्वायर को एज इट इज मैंने यहां रखा। पहले अपन ने क्या किया था, ए स्क्वायर बी को इस साइड लाए थे, तो बी को मैं उस साइड लेके चला गया, तो ए स्क्वायर माइनस आई और इंटू बी, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन इसको। अब क्या किया बच्चों, अपन ने यहां पर ए स्क्वायर माइनस आई के इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस आई का इनवर्स क्या है, बी माइनस आई, और यहां बनेगा हमारा ए स्क्वायर, और ये वाला टर्म मिल जाएगा बच्चों तुम्हारा बी। तो यहां से क्या आया अपने पास, बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बी को बच्चों यहां से क्या लिख सकते हैं अपन, ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर। तो यहां से अगर अपन देखेंगे तो फोर्थ अपना आंसर यहां से आ जाएगा। तो यही इनमें तरीका होता है बच्चों कि अपन पहले सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ कॉमन लेते हैं, इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है, ट्रांसपोज आता है तो अपन ट्रांसपोज लेके फिर उन्हें सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट का, और प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट से जेईई मेन में बच्चों हर साल क्वेश्चन आते हैं, और ये माने कि हर दूसरी या तीसरी शिफ्ट के अंदर वो पूछ ही लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो बच्चों इसमें देखो क्या करेंगे, अपन को डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 दे रखा है, तो उससे अपना अल्फा आ जाएगा, उसको मैं डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं, ये वैल्यू मिलेगी -4। नाउ अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें देखो बच्चों 2 जो है, तो 2 कैसे बाहर आएगा, 2 की पावर n, और n कितने ऑर्डर का है, 3 का, तो 2 क्यूब और डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ लैम्डा टाइम्स सम मैट्रिक्स b, तो एडजॉइंट ऑफ लैम्डा b उसका डिटरमिनेंट लैम्डा का पावर n-1, तो 2 स्क्वायर एडजॉइंट ऑफ 2a, इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा। अब ये 4 हो गया बच्चों, तो ये कैसे बाहर आएगा, 4 का पावर 3, और उसे हम लिख सकते हैं 2 का पावर 6। अब देखो ये अपने पास क्या बन गया, एडजॉइंट 2a। अब बच्चों अगर ये डायरेक्ट याद हो तो बहुत अच्छा है, जेईई मेन में यही वाला स्पेशली सिर्फ यही फॉर्मूला कई बार आया है, 2024 में भी था जिसको उन्होंने k टाइम्स लिखा था, तो इसका हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए। 2 की पावर 9 ये आ जाएगा, और इसको अपन क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ 2a उसका पावर n-1, n-1 है तो 2 आ जाएगा, और जितनी बार लिखें उतनी बार ये आ जाता है बच्चों। तो ये कितना बनेगा, 2 की पावर 9, और ये 4 हो गया, तो ये 2 बाहर आएगा 2 की पावर 3 की तरह, तो 2 क्यूब और उसका पावर 4, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना दे रखा है हमें, 2, तो 2 रेज टू पावर 4 यहां पर ये आ जाएगा। तो टोटल अगर अपन देखें बच्चों तो 2 का पावर हमें कितना हो गया, 12 और 4 16 25 आएगा। तो अगर इससे कंपेयर करोगे 32 की पावर n, तो n का वैल्यू यहां पर तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 5। फिर अकॉर्डिंगली बच्चों ये वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज सारे हमें याद होने चाहिए बच्चों, और स्पेशली ये वाला जो प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, अगर वो लिखा है p टाइम्स और लास्ट में a, तो उसको लिखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a रेज टू पावर n-1, और उसका भी पावर p आ जाता है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों ये एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जेईई मेन में भी बहुत बार ये आते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखो इसमें करने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपन बच्चों डेल्टा निकालेंगे, और इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डेल्टा जो यहां पर आएगा 2 लैम्डा -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चों सारा जो कैलकुलेशन हमारा इसी पर बेस्ड होता है। अगर लैम्डा हाफ हो गया तो फिर अपन आगे कैलकुलेट करेंगे डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z, ये चेक करने के लिए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा या नो सॉल्यूशन आएगा। और अगर लैम्डा हाफ नहीं है तो अपन क्लियरली बोल सकते हैं कि इसका कैसा सॉल्यूशन आने वाला है, यूनिक। तो आगे मैं इसमें लिख रहा हूं कि अगर अपन लैम्डा इक्वल टू हाफ के लिए अगर देखें तो बच्चों इनको भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो डेल्टा x मिलेगा तुम्हें माइनस ऑफ म्यू -15 इंटू म्यू -1, डेल्टा y तुम्हारा आ जाएगा 0,
और डेल्टा जेड जो आएगा बच्चों म्यू माइनस 15 इंटू म्यू माइनस 1। अब हमें क्या बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो देखो बच्चों पहला क्या दे रखा है, यूनिक सॉल्यूशन इफ लैम्डा नॉट इक्वल टू हाफ, ये तो सही हो गया। सेकंड वन, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट इफ लैम्डा इज हाफ एंड म्यू नॉट इक्वल टू 1। तो देखो अगर म्यू नॉट इक्वल टू 1 है, लेकिन अगर म्यू 15 हो गया तो भी ये तीनों क्या आ जाएंगे, 0। तो इस केस में इनकंसिस्टेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आ सकता है। तो यही हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, इनकरेक्ट ऑप्शन। अगर इसकी बात करें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये सही हो गया, तीनों 0 और ये भी 0। और ये क्या दे रखा है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट इफ लैम्डा नॉट इक्वल टू हाफ, तो ये तो सिस्टम ये भी सही हो गया बच्चों, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन आएगा इस केस के अंदर। बच्चों अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों ये जेई एडवांस ने पूछा था फर्स्ट टाइम, फिर उसके बाद जेई मेन इसे रिपीट कर चुका है कई बार, और इसे कई बार अलग अलग तरीके से भी उन्होंने तोड़ मरोड़ के पूछा है। मतलब बेसिकली वो ये चाहते हैं कि ए मैट्रिक्स तुम एक अज्यूम करें और फिर जो भी गिवन है उसके आधार पर वो ए मैट्रिक्स निकालें। तो इसमें भी बच्चों अपन वो ही करने वाले हैं। तो यहां पर मैं ए मैट्रिक्स मान लेता हूं कि ए जो मैट्रिक्स है 3x3 का मैट्रिक्स है, यहां पर x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3। अब बच्चों तुम ये यहां पर अप्लाई करोगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये 3 हमें दे रखे हैं, तो टोटल 9 रिलेशंस आ जाएंगे और ये बहुत ही सिंपल रिलेशन आएंगे। तो उससे तुम्हारा ये मैट्रिक्स यहां पर मिल जाएगा। तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आएगा -2 3 1 -1 2 1 -1 1 2। तो हमारा ये ए मिल जाएगा। बच्चों कई बार जेईई मेन में सिर्फ यहीं तक क्वेश्चन छोड़ दिया जाता है, ए मैट्रिक्स कई बार अज्यूम कराते हैं, कुछ रिलेशन देंगे वो तुम्हें और फिर वो ए मैट्रिक्स आ जाएगा। अब देखें इसमें क्या दे रखा है हमें कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डिफाइन किया है इस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से। तो पहले अपन a माइनस 2i कैलकुलेट करें। तो a माइनस 2i ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2i है, तो यहां पर 2 2 2 रहेगा, उसमें बाकी सब जगह 0। तो ये आ जाएगा -4, बाकी के एज इट इज, जो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट चेंज होंगे, ये 0 आएगा और ये 0, बाकी के एलिमेंट्स एज इट इज मिलेंगे हमें। तो ये a माइनस 2i आ गया। तो बच्चों अब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर लिखें x, ये क्या है इसका ट्रांसपोज, तो ये आएगा x1 x2 x3। तो पहला जो इक्वेशन है वो हमें मिलेगा -4 x1 प्लस 3 x2 प्लस x3, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 4। दूसरा इक्वेशन आएगा -x1 प्लस x3, और ये वैल्यू कितना आएगा, 1। तीसरा इक्वेशन आएगा -x1 प्लस x2, और ये वैल्यू क्या हो गया, 1। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का इसके बारे में बच्चों कमेंट करना है। ये एससीक्यू का क्वेश्चन था, तो उसमें से चॉइसेस मैंने हटा दिए। सिंपल ये बताना है नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले इसका अपन डेल्टा चेक करेंगे। तो डेल्टा अगर बच्चों चेक करोगे तो 0 आएगा। सिमिलरली डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, ये सारे तुम्हारे 0 आ जाएंगे। तो इस केस में बच्चों क्या आता है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए सिंपली ये ऑब्जर्वेशन से चेक कर लें। तो इनमें से हमें क्लियरली दिख रहा है कोई भी पैरेलल प्लेन नहीं होगा, तो क्लियरली अपन बोल सकते हैं इसका कैसा सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, मैट्रिक्स में पी एंड सी का यूज किया है। एडवांस में बहुत ज्यादा करते हैं वैसे तो मैट्रिक्स में पी एंड सी का यूज, और ये भी एडवांस का क्वेश्चन है। फिर जेईई मेंस में ये कई बार आया है, सिर्फ इसी फॉर्मेट के अंदर कई बार पूछ लिया है उन्होंने। तो देखो इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, S be the set containing all 3x3 matrices using these 3 elements। और हमें ऐसे मैट्रिक्स बताने हैं जिनमें ट्रेस जो है A' का वो कितना है, 6। तो बच्चों अगर A मैट्रिक्स यहां पर अपन अज्यूम करें, A मैट्रिक्स मान लेते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3। तो अगर बच्चों इसमें ट्रेस तुम निकालोगे A' का, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये तुम्हें हर एलिमेंट के स्क्वायर का सम आ जाएगा। तो ये मिलेगा x1 स्क्वायर
प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर। कई बार बच्चों जेईई मेन में ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं कि वो a' को क्या कर देते हैं, आई कर देते हैं, है ना, और इनमें से कुछ एलिमेंट गिवन होते हैं और फिर वो कुछ एलिमेंट निकलवाते हैं ए। जैसे कि अपने पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि ए मैट्रिक्स को अज्यूम करवाते हैं और कुछ रिलेशन दे करके फिर वो मैट्रिक्स को क्या करना होता है, हमें फाइंड करना होता है। अब ये वैल्यू कितना गिवन है बच्चों, हमारे पास 6। तो अब ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया पी एंड सी का। हर एलिमेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 और 1। तो अगर ये 6 कैसे बनेगा, जब इसमें से 3 0 हो और 6 क्या हो, 1। तो 3 0 करने हैं तो 9C3, 9 में से कोई से भी 3 ले लिए, उनको 0 कर दिए। अब बाकी के 6 एलिमेंट के पास 2 चॉइस होंगे, 1 और -1। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो आंसर आएगा तुम्हारा 5376। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का है। वैसे तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते जेईई मेन के एग्जाम में, स्पेशली 21 और 22 में ज्यादा क्वेश्चन देखे गए थे, तो इसका एक क्वेश्चन यहां पर अपन ने लिया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के। हमें डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0 ये करना होता है। वहां से हमारे पास एक रिलेशन आएगा और अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम मैट्रिक्स उस को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। तो इसको बच्चों मैं डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं क्योंकि ये 2/2 का है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आएगा और कहें कि उसमें अपन मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करके लिखें तो a स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट जो होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का वो आता है ट्रेस, तो -4 आएगा, तो +4a और जो डिटरमिनेंट है वो कितना आ रहा है, -5 + 4 यानी -1, तो -i। तो ये बच्चों अपन ने डायरेक्ट यहां पर लिख दिया है। तो अब इसको अपन कंपेयर कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, तो फिर ये अपने वैल्यू आ जाएगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा का। कई बार a का ऑर्डर 3 भी होता है, तो फिर अपन a माइनस लैम्डा i का डिटरमिनेंट 0 करेंगे, वहां से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा, फिर मैट्रिक्स को उसमें क्या कर देंगे, सेटिस्फाई। और कई बार इन रिलेशंस में वो इनवर्स वगैरह का भी यूज करते हैं, तो अपन उसमें क्या करो आप a इनवर्स से, जैसे इसमें इनवर्स आता तो a इनवर्स से क्या कर देते, मल्टीप्लाई। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो भी हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस है। अगेन पैटर्न वाला है, a हमें दे रखा है और a का पावर 20 यूज हो रहा है, a का पावर 7 यूज हो रहा है। तो हमें पैटर्न देखना पड़ेगा, पहले अपन a स्क्वायर निकालेंगे फिर a क्यूब निकालेंगे इस तरीके से। तो देखो a स्क्वायर बच्चों अगर यहां पर निकालोगे तो इसको मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट 1 0, ये सब तुम्हारे सेम रहेंगे, 0 1 1, और ये जो -1 इसकी जगह आता है -2 और ये 1 आएगा a स्क्वायर अगर कैलकुलेट करोगे। फिर इसके बाद अगर अपन a क्यूब निकालेंगे बच्चों तो ये आएगा तुम्हारा 1 0 0 1 0 1 -3 और ये वैल्यू मिलेगी तुम्हारी 3 इस तरीके से। अगर a4 निकालोगे, क्योंकि अभी भी हमें इनमें तो पैटर्न चल गया क्योंकि सिर्फ ये 3 चेंज हो रहे हैं, तो इनमें इसमें पैटर्न पता चल गया, -2 -3 तो a4 में बोल सकता हूं -4 आएगा। लेकिन इसकी अगर बात करें तो इसमें अभी पैटर्न हमें नहीं मिल रहा क्योंकि इसमें पहले 1 आया है, फिर क्या आया है, 3 आया है। तो a की पावर 4 अगर देखें तो ये बच्चों आएगा तुम्हारा -1 0 0 1 0 1, ये सेम रहेंगे, ये -4 आ जाएगा और ये वैल्यू निकालोगे तो ये बच्चों मिलेगा तुम्हें 6। तो अब तुम पैटर्न देख सकते हो 1 3 6, तो इनके जो डिफरेंसेस हैं बच्चों वो किस में आ रहे हैं, एपी में आ रहे हैं। तो अगला टर्म कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 आएगा। तो अगर डिफरेंसेस किस में आ रहे हो बच्चों, एपी में, तो इसका जनरल टर्म लिखेंगे अपन an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, फिर abc का वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट टर्म 1 फिर 3 और 6 का यूज करके। तो इसका जनरल टर्म बच्चों मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आ जाएगा तुम्हारा n इंटू n माइनस 1/2, ये वाला अपने को मिलेगा। इसका जनरल टर्म निकालेंगे, इसमें वैसे हमें पहला टर्म क्या लिखना है, 0, क्योंकि a के अंदर ये वाला कितना है, 0। अब देखें हमें क्या बताना है,
बी ये वाला मैट्रिक्स है और इसमें हमें 1 3 सिर्फ वो इसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो देखो B13 बच्चों कैसे लिखेंगे अब अपन डायरेक्ट 7, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में, तो a की पावर 20, तो यहां 20 पुट करोगे तो ये कितना मिलेगा हमारा 190 माइनस 20 A7, तो 7 पुट करेंगे तो ये कितना आएगा 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 21 और 2i, तो i में बच्चों ये वाला एलिमेंट कितना होता है 0, तो इसका बच्चों आंसर इसको कैलकुलेट करने पर हमें कितना मिलेगा 910। थैंक यू।